जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 32 का पहला बताया था, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी में था, इस वजह से हमने आपको बताया नहीं कि कौन सा होमवर्क रह जाएगा आपको। तो 32 का पहला बताया था, दूसरा आपका होमवर्क रह गया था, ठीक है। और 33 का दूसरा बताया था, पहला 28 का जैसा है और दूसरा हमने बता दिया था, तीसरा आपका होमवर्क था, ठीक है। चलिए, तो आज बताते हैं, आज बताएंगे 34 और 35 का पहला, ठीक है। देखिए, अच्छी बात है। क्या कह रहा है, देखिए, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा का किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चर्च के तरफ 30 मीटर जाने पर उसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। तो स्पार्ता की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए चर्च बनाइए, ये चर्च है, ये चर्च मान लीजिए। चर्च पे इस तरह से एगो चरखुट बना दीजिए भाई कि चर्च है। इस तरह से रहता है ना ईसा मसीह, ये देखिए, ठीक ना। अब यहाँ से फर्स्ट टाइम उसका चोटी से जो उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि चर्च के तरफ, मान लीजिए चर्च यहाँ है, तो चर्च की तरफ यहाँ से हम यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, तो इसका उन्नयन कोण जो है बढ़कर कितना हो जाता है, बढ़कर आ जाता है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कब? जब 30 मीटर चर्च की तरफ जाते हैं तब। समझ गए? मान लीजिए कि ए बी चर्च है, ठीक है, और सी के किसी बिंदु से उसका 45 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। और फिर डी तक जाने पर, मान लीजिए डी है, डी तक जाने पर 30 मीटर डी यानी कि जाने पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। स्पार्ता की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है। दोनों के लिए ऊंचाई जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन जब आ जाएगा तो इसका मान निकाल लीजिएगा बहुत आसानी से, ठीक है। एगो हम इस तरह से बनाए भी थे। चलिए, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार चलेंगे ए बी डी में और एक बार चलेंगे ए बी सी में। सेम, ठीक। लिखिए क्या है, मान लीजिए ए बी क्या है? चर्च स्पात्रा है, ठीक है। जमीन के किसी सी बिंदु से उन्नयन कोण अर्थात ए सी बी इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है ना। एंड कोण ए डी बी इक्वल टू कितना हो जाता है? 60 डिग्री है। एंड सी डी इक्वल टू कितना? 30 मीटर। समझ गए बात के? और ए बी क्या है? ए बी इक्वल टू वाट है, हमको निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी सी में, पहले बड़ा वाला में चलेंगे। समझ गए? ए बी सी में चलेंगे। तो ए बी सी क्या हमारा है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी हो जाएगा बाबू। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ए बी हमारा कुछ नहीं दिया, एच दिया है। बी सी हमारा कितना है? बी सी भी हमें नहीं दिया है। तो बी सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, चूँकि सी डी हमारा यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। और tan कितना? 45 हो जाएगा, एच हो जाएगा। बी डी हमारा दिया नहीं है, ठीक है। और सी डी हमारा कितना है? 30 है। समझ रहे बात के? 30 मीटर है। अब tan 30 का वैल्यू जो 45 का वैल्यू जो होता है कितना होता है बाबू? 1 होता है। कितना होता है?
1 होता है, ठीक है ना। IH ये हो जाएगा BD प्लस ये चीज़। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं तो H इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, BD प्लस 30, BD प्लस 30 हो। तो यहाँ से BD का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा कि BD इज इक्वल टू, ये 30 इधर चला जाएगा तो H में से जो है 30 घट जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। फिर वही लिखेंगे अगेन ट्रेंगल ABD में, ABD में चलेंगे tan थीटा और थीटा के जगह तो 60 डिग्री अभी अब बार हो जाएगा इज इक्वल टू BD बटा BD हो जाएगा। tan 60 AB का वैल्यू H दिया है, BD हमारा ये देखिए ऑलरेडी दे रखा है तो BD इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। √3 हो जाएगा H और BD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा √3 इंटू BD, ठीक है ना, BD इंटू H इज इक्वल टू H। H का वैल्यू चूँकि हमको निकालना था तो BD के मान यहाँ आप रख सकते हैं, ठीक है ना। पुट कर दीजिए, चाहे ऐसे लिखिए या H इज इक्वल टू √3 इंटू BD और BD का वैल्यू ये देखिए कितना है, H माइनस √3 है ना बाबू। चलिए है तो देख लीजिए, H हो गया, लिख लीजिए, लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट हमने पुट किया, ठीक है ना। तो H हो जाएगा √3 में से √3 का गुना कीजिएगा H में, √3 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए दोनों में, तो हो जाएगा कि √3 इंटू H माइनस √3 गुना हो जाएगा 30, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा कितना, √3 इंटू H और ये हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखिएगा 1.732 इंटू 30 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 17 तिया 51, है ना। कितना, 3 अंक के बाद दशमलव यानी कि 51.96 आप 9 लिख सकते हैं। इसका कितना 1.732 इंटू H, इसमें H में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, केवल 0.732 इंटू H, समझ गए। अब H का वैल्यू इसमें आप H का मान निकाल लीजिए, 51.96 बटा में हो जाएगा 0.732। H का वैल्यू भाग दे दीजिए, लगभग आएगा 749 भागने लगल 0, है ना, 70 पॉइंट भागने लगल 0, 749 भागने लगल फिर 0 हो जाएगा और इसके बाद 963 मान लीजिए 9 आएगा, फिर छोड़ दीजिए, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। लगभग कितना हो जाएगा, इसलिए लिखिए चर्च स्पात्रा की ऊंचाई जो है कितना आया, 70.9 मीटर। लगभग लिखिएगा, पूरा क्लियर नहीं है, लगभग आंसर। समझ गए, समझ गए, चलिए अच्छी बात है। नहीं तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या किए कि एक बार चले ABC में और एक बार चले ABD में, दोनों के लिए AB जो है कॉमन रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहले तो जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए H का वैल्यू, और चूँकि हमको BD निकालना था, BD इसमें था, एक के चलते BD का वैल्यू अलग कर दिए, ठीक है ना। चूँकि हमको BD आगे ज़रूरी पड़ेगा इसलिए BD का वैल्यू हमने आगे निकाल के फिर चले ABD में, और tan 60 का वैल्यू तो जानते हैं कि √3 होता है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और यहाँ का कर दिए कि BD का वैल्यू पुट कर दिए। BD का वैल्यू हमारा जो था H माइनस 30 आया था, H माइनस 30 और √3 का वैल्यू तो अब जानवे करते हैं 1.732 होता है, गुना कर दिए दोनों में 51.96 और फिर H में से 1.731 ये घट जाएगा तो
केवल क्या बचेगा, वो भी ई भी माइनस ही बचेगा बाबू। कितना बचेगा, माइनस ही बचेगा, और ये तो ऑलरेडी माइनस ही था, ठीक है ना। तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, समझ गए बात के, समझ गए ना। चलिए छूट गया था, ये हो जाएगा कि चूँकि ये यहाँ 1 है और यहाँ 1.732 है, यानी कि 1 से कुछ ज़्यादा है, इसलिए माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51.96 बटा में ये भाग देंगे 0.73 से, लगभग आएगा 70.9। आंसर लिख लीजिएगा, यही लगभग आएगा, आंसर लिख लीजिएगा लगभग। तो चरचस्पात्रक की ऊंचाई जो है 70.9, 90 भी लिख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या कह रहा है, आगे क्या है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वो अपने बाएं और दाएं तरफ, ठीक है ना, उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता है। सबसे पहले तो वायुयान है कहाँ, मान लीजिए कि ये देखिए हेलीकॉप्टर है, यहाँ हेलीकॉप्टर बनाइए, मछली जैसा बना लीजिए ना भाई। ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ इसका मान लीजिए ऐसे ही तरह से, समझ गए ना। चलिए अब ये कह रहा है कि यहाँ ये उड़ रहा है इतना ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर, यह ज़मीन है मान लीजिए, और ज़मीन से ये उड़ रहा है कितना, 1000 की ऊंचाई पर, कितना है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब कह रहा है कि हम दोनों तरफ कितना देखते हैं, एगो वायुयान यहाँ देखता है एकदम सेम ऊंचाई पर, इन्हें कि एगो है 1000 पर, वो कह रहा है कि अपने तो दोनों तरफ समान ऊंचाई पर, क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता है। तो मान लीजिए कि यहाँ वायुयान है, यहाँ उड़ रहा है, एगो यहाँ उड़ रहा है, एक यहाँ उड़ रहा है, समझ रहे बात के। तो कह रहा है कि दोनों, और कह रहा है कि उसका जिनका नमन कोण, ये देखिए धरती पृथ्वी से मान लीजिए ये है, और ये मान लीजिए एक ये है, ठीक है ना। तो ये है 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री, समझ गए। तो कह रहा है कि दोनों के बीच, यानी कि ये वायुयान ये वायुयान के दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब ये हमारा P दिया हुआ है और कोण भी दिया है तो हमने B निकाल देंगे, इसमें भी P दिया है और B कोण दिया हो तो B निकाल देंगे, दोनों B को वापस में जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगा, काम खत्म और का, ठीक है ना। तो मान लीजिए AB है, C और D है, यहाँ D लिख लीजिएगा, क्या है, D है, समझ गए बात के। फिगर समझ में आ गया होगा तो बन भी जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए लिखिए, मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर AB जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता है, जिनके अवनमन कोण कितना है भाई, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, काम खत्म और का। अर्थात कहने का मतलब है कि कोण ACB इज इक्वल टू 45 एंड कोण ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो दोनों में चलेंगे, एक बार चलेंगे ABC में और एक बार ABD में चलेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए दोनों जो है हाइट जो है दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, काम खत्म, आंसर। और दोनों के लास्ट में फिर AB पर AC जोड़ AD कर देंगे, काम खत्म, CD आ जाएगा, ठीक है ना। निकालना क्या है, CD निकालना है, CD इज इक्वल टू वाट,
सी डी इक्वल टू क्या है, वाट हमको निकालना, ठीक है ना। नाव लिखिए, नाव ट्रेंगल ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, ठीक है ना। tan लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी जोड़ ए सी हो जाएगा बबुआ, ए बी जोड़ ए सी पी बाय बी। समझ रहे बात के। तो ए बी हमारा 1000 है, ए सी हमारा कुछ नहीं है, पता नहीं है, और tan कितना 45 डिग्री, 1000 बटा ए सी क्रॉस tan 45 का मान होता है 1 होता है। अभी ए सी इज इक्वल टू तो आ ही गया, ए सी इज इक्वल टू कितना 1000 मीटर, इसका वैल्यू हमारा आ गया, कितना आ गया 1000। फिर क्या लिखेंगे, अगेन ट्रेंगल ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे बाबू। इसमें क्या लिखेंगे, वही चीज़ सेम, tan थीटा इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। अब ये देखिए ए बी ये ऊंचाई हो जाएगा, इसके लिए बी डी ए डी जो है बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा इसमें भी 1000 लिखेंगे, ठीक है। और ए डी जो है, ए डी हमारा जो कह रहा है दिया नहीं है, ठीक है। tan कितना 60, 1000 बटा ए डी, tan 60 का वैल्यू √3 ए डी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाबू, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी √3 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1000। अब क्या कीजिए, ए डी का वैल्यू जो है 1000 बटा में √3 हो जाएगा बाबू। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो सोल्व में आ जाएगा। इसमें अब तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं बाबू कि 1000 √3 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए नीचे ऊपर, ठीक है ना। यह क्या करेंगे, आसान थोड़ा सा कर देगा, जोड़ घटा गुना करे में। 1.732 किसका √3 का, √3 में √3 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप भाग दे सकते हैं, ठीक ना, कितना भाग दे सकते हैं 1.732 में 1.732 बटा 1000 हो जाएगा। अभी जो हम की मान लीजिए 0.1732, अब बटा में नीचे तो 3 है, ये है, ठीक है ना। 1000 से 1000 कट जाएगा, हो जाएगा 1 पॉइंट तो ख़त्म हो गया, 1732 बटा में 3। इसको भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, 15 या 70 के 21, 70 के 21 पॉइंट लगेगा, फिर बचेगा कितना 1, यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9 आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ए डी का जो वैल्यू आया हमारा 577.33 मीटर। अब दोनों जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, अब दोनों जोड़ दीजिए, इसलिए क्या सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी जोड़ ए सी हो जाएगा बाबू। ए डी हमारा 577.33 है और ए सी हमारा 1000 है बाबू, दोनों जोड़िएगा तो 1577.33 मीटर आ जाएगा। इसलिए लिखिए दोनों वायुयानों के बीच की दूरी कितना गया बाबू, कितना 1577.33 मीटर। क्लियर हो गया आंसर, समझ में आया, समझ में आराम से आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमने पहले ये समझ लीजिए, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। ये था, कह रहा था कि एक वायुयान 1000 की ऊंचाई पर पृथ्वी से मान लीजिए 1000 पर उड़ रहा है, एक वायुयान इधर तरफ दाएं तरफ, एक वायुयान बाएं तरफ उड़ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों कह रहा है कि एक वायुयान का अवनमन कोण पृथ्वी से कितना है 45 डिग्री, एक वायुयान के कितना है 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने निकाल दिया पहला वायुयान के बाद दूसरा वायुयान के बीच की दूरी, और दोनों लास्ट में क्या कर दिए, जोड़ दिए। एक निकला ए सी इज इक्वल टू 1000 और ए डी, यहाँ से ए डी का मान जो आया कितना 577.33, और दोनों का कर दिए लास्ट में जोड़ दीजिए, काम हो गया ख़त्म। तो होमवर्क आपका रह गया इस बार 35 का
दूसरा, 35 का दूसरा, और पिछले क्लास में जो होमवर्क रह गया था कितना था, 32 का पहला, 33 का पहला और 33 का तीसरा था बाबू। 32 का हमने पहला बता दिया था, दूसरा 32 का दूसरा सेम था 32 का पहला जैसा, ठीक है। और 33 का हमने दूसरा बताया था, तीसरा उसी से बन जाएगा। 33 का पहला जो था 28 के सेम था, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क 1 2 3 4 आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।